प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। 9th क्लास साइंस में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योति बंगुली ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आपको ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करा रहा हूँ। कल मैंने आपको द्रव अवस्था के बारे में बताया था। आज मैं आपको द्रव अवस्था को समझाने के साथ ही गैस अवस्था और उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। देखिए, कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि द्रव के अंदर आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। द्रव के अंदर शांतता का गुण पाया जाता है, बहने वाला गुण। मैंने ये भी बताया था कि उनके गाढ़ेपन और पतलेपन के कारण बहने के वेग में जरूर अंतर हो सकता है, अलग अलग होते हैं। पर प्रत्येक अवस्था में अगर मान लीजिए हम किसी द्रव को 50 ml माप करके विभिन्न बर्तनों में क्रम से एक एक करके डालते जाएं तो प्रत्येक अवस्था में क्या रहेगा, उसका आयतन समान ही रहेगा। ये बातें मैंने आपको बताई थी। द्रव का आकार एक समान रहता है, ये मैंने आपको बताया था कि द्रव का आकार समान नहीं रहता है। जिस प्रकार के बर्तन में डालोगे उसी प्रकार की आकृति को धारण कर लेगा। इसी के बाद मैंने बताया था द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर वो क्यों चला जाता है आसानी से, तो मैंने इसलिए बताया था आपको कि उसमें बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए एक बर्तन से दूसरे बर्तन में आसानी से उड़ेल दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको ये बताया था कि द्रव में विसरण दर ठोस से अधिक क्यों होती है, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान ज़्यादा होता है और इसी कारण द्रव में मिश्रण की दर ठोसों से अधिक होती है। इन सारी बातों से क्या निष्कर्ष निकल करके हमारे सामने आया? इन सारी बातों से यह निष्कर्ष निकल करके हमारे सामने आया कि द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। ये जिस प्रकार के बर्तन में रखा जाएगा उसी प्रकार का आकार ग्रहण कर लेता है। अब नेक्स्ट बात हमारी आ रही है गैसीय अवस्था। देखिए, गैसीय अवस्था को समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि हम 100 ml की 3 सीरीज लेते हैं। जैसे एक सीरीज, उसी प्रकार से दूसरी सीरीज और इसी प्रकार से एक सीरीज लेंगे और तीनों सीरीजों के बीच में जैसे मिश्रण जो है यहाँ इसमें लगने वाला मिश्रण, इस पर रबर बैंड लगा दिया, वैसे ही लगा करके इसको कवर कर दिया है। एक के अंदर हमने हवा रहने दी है, दूसरे के अंदर हमने पानी रहने दिया है और तीसरे के अंदर हमने क्या कर दिया, कुछ चौकी टुकड़े डाल दिए। ये इसका मिश्रण है। ये इसका क्या पाया जा रहा है, पिस्टन पाया जा रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हमने इसको क्लोज कर दिया है। पहले में हवा है, दूसरे में पानी है, तीसरे
तीनों सिरिंज को हम क्या कर रहे हैं, बारी बारी से दबाने का प्रयास कर रहे हैं, संपीड़ित कर रहे हैं, सिरिंज के पिस्टन को संपीड़ित कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं, कौन सा पिस्टन आसानी से संपीड़ित हो जाता है? देखिए, हवा वाला जो सिरिंज है वो आसानी से संपीड़ित हो जाता है, पानी वाला कम संपीड़ित होगा और चौक पे टुकड़े वाला बिल्कुल भी संपीड़ित नहीं होगा। क्या सिद्ध हुआ इससे ये पता चला है कि हवा या गैस कह दो कि गैस को ठोस और द्रव की अपेक्षा अधिक कंप्रेस्ड किया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि गैसों में संपीड़ितता बहुत अधिक पाई जाती। आ गया होगा आपके समझ में? तो गैस की बात क्या आई आपकी? क्यों? क्योंकि गैस के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है द्रव से कम होता है, इन्हें संपीड़ित किया जा सकता है। गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं इनके कक्षा ताप से भी अधिक होते हैं। आयतन और आकार निश्चित नहीं होता, जिसमें भी रखेंगे उसी का आकार ले लेंगे और गैसों को आसानी से दबाया भी जा सकता है। एलपीजी सीएनजी इसके उदाहरण। तो मैं पहली बात आपको लिखवाना चाहूंगा कि हम 100 ml की 3 सीरीज लेकर इसी को आपको लिखवाना चाहूंगा। जैसे अवस्था में कि 100 ml की 3 सीरीज लेकर 100 ml की 3 सीरीज लेकर 3 सीरीज ले लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, 100 ml की 3 सीरीज लेकर के और उनके सिरों को रबड़ के कोरक से बंद कर देते हैं। बंद कर दिया 100 ml 3 सीरीज लेकर के और उनके सिरों को रबड़ कोर्क से बंद कर दिया। पहली सीरीज में हवा, दूसरी में पानी और तीसरे में चौक के टुकड़े डाल देते हैं। पहली सीरीज में हवा रहने देते हैं, दूसरी में पानी तथा तीसरी सीरीज में चौक के टुकड़े डाल देते हैं। अब क्या कर रहे हैं, अब इनको दबा रहे हैं। सीरीज के आसानी से गतिशील होने के लिए वैसलीन मिला कर देते हैं। सीरीज के पिस्टन पर वैसलीन लगा करके आसानी से गतिशील करवाया जाता है। क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि कौन सी पिस्टन संपीड़ित होती है। अब हम क्या करते हैं, पिस्टन को सीरीज में संपीड़ित कराते हैं।
संपीड़ित होने को संपीड़ित होने का अवलोकन किया। कौन सी स्थिति में आसानी से पिस्टन भीतर चला गया, तो आपके सामने क्लियर होकर के आ गया कि कौन सी स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया। अब यहाँ स्थिति आई है कि हवा के शरीर में पिस्टन आसानी से भीतर चला गया। प्रश्न क्या क्या बना? पहला प्रश्न बन गया, इसके पूरे के प्रश्न बन रहे हैं अपने सामने। पहला प्रश्न बना कि पिस्टन कौन सी स्थिति में आसानी से भीतर चला जाता है। क्वेश्चन बन गया, कौन सी स्थिति में पिस्टन आसानी से भीतर चला जाता है। तो अपन लिख देंगे हवा के सीरीज में रहने पर पिस्टन आसानी से भीतर चला जाता है। हवा की सीरीज में पिस्टन यानी हवा को हमने संपीड़ित कर दिया है, हवा को हमने संपीड़ित कर दिया है, दबा दिया है। इस प्रेक्षण से हमको क्या पता चलता है? उत्तर दूसरा प्रश्न हो गया, इससे क्या प्रेक्षण प्राप्त होता है? तो प्रेक्षण प्राप्त क्या होता है? प्रेक्षण हमको ये प्राप्त होता है कि हवा को ठोस और द्रव की अपेक्षा अधिक दबाया जा सकता है। उत्तर क्या है इसका? हवा को ठोस एवं द्रव से अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। ये हुआ कि हवा को ठोस और द्रव से अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, अर्थात गैसों की संपीड़ितता बहुत अधिक होती है। यहाँ लिखेंगे अर्थात गैसों की संपीड़ितता बहुत अधिक होती है। ये इसके बारे में, गैस के बारे में आपका है। अब यहाँ पर मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूँ, उस नोट में लिखा देता हूँ संपीड़ितता के गुण का उपयोग घरों में खाना बनाने वाले जो सिलेंडर होते हैं उनमें एलपीजी भरी जाती है, सीएनजी भरी जाती है, वहाँ प्रयोग किया जाता है।
क्यों? क्योंकि इसको दबा देते हैं तो गैस के कण पास पास आ जाते हैं और कौन सा रूप धारण कर लेते हैं? द्रव का रूप धारण कर लेते हैं। और जब इसे मुक्त किया जाता है तो पुनः गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसी से मैं यहाँ पर आपको नोट लिखवाना चाहूँगा और उसके बाद संबंधित हमारे प्रश्न आगे आ जाएंगे। लिखिए कि संपीड़ितता के गुण का उपयोग घरों में खाना पकाने हेतु एलपीजी गैस को सिलेंडरों में भरने हेतु किया जाता है। एलपीजी को सिलेंडरों में भरने के लिए क्या किया जाता है? सिलेंडर में भरी गैस द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस को संपीड़ित करके अब यहाँ एलपीजी का पूरा नाम द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस है, तो इसे संपीड़ित करके द्रव में बदल दिया जाता है। इसी प्रकार वाहनों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। CNG कंप्रेसर प्रकार CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग किया जाता है। अधिक होने के कारण गैस के अधिक आयतन को कम आयतन में संपीड़ित किया जाता है। गैसों की संपीड़ितता अधिक होने के कारण गैसों की जो संपीड़ितता है अधिक होने के कारण गैसों के अधिक आयतन को कम आयतन में गैसों के अधिक आयतन को कम आयतन में संपीड़ित किया जा सकता है। ये आपका संपीड़न वाली बात समाप्त हो गई गैस की। अब यहाँ इससे संबंधित कुछ प्रश्न बनना है। जैसे मैं बताऊं कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? किसी तत्व के द्रव्यमान
प्रति इकाई आयतन को हम घनत्व कहते हैं, अर्थात घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब मैं आपको यहाँ कुछ एक नाम देता हूँ, जैसे वायु है, चिमनी का निकलने वाला धुआं है, शहद है, जल है, चाक है, रुई है, लोहा है। मैं आपसे पूछूंगा कि इनमें बढ़ता हुआ घनत्व का क्रम बताओ, तो बढ़ते हुए घनत्व के क्रम के अनुसार लिखेंगे। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। जो कुछ एक परिभाषाएं आएंगी उन परिभाषाओं में मैं आपको लिखवा दूंगा। तो उसी के हिसाब से मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ ये कि प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 में लिखा हुआ है कि वायु, चिमनी का धुआं, वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, सात टुकड़े, और लोहा। इनमें से बढ़ते हुए घनत्व के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करो। बढ़ते हुए घनत्व के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, सबसे पहले जानते हैं वायु का घनत्व सबसे कम, और उसी से सब मिलता जुलता उत्पाद चिमनी का धुआं हो गया। चिमनी के बाद रुई, इसको दबाया जा सकता है। रुई के बाद जल, जल के बाद शहद, शहद के बाद चौथे टुकड़े, और अंत में लोहा। तो यहाँ हम इसमें से क्रम बना देंगे। सबसे पहले तो हम लिख देंगे वायु, वायु के बाद चिमनी का धुआं, चिमनी के धुएं के बाद क्या ले लेंगे हम? रुई, रुई के बाद हम क्या ले लेंगे? जल, जल के बाद हम क्या ले लेंगे? शहद, शहद के बाद क्या ले लेंगे हम? चाक के टुकड़े, और चाक टुकड़े के बाद हम क्या ले लेंगे? लोहा। ये इसका क्या हो गया है? क्रम बन गया है, इस ओर से इस ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है कि आप दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का आना, भरना, आकार, गतिज और ऊर्जा और घनत्व के बारे में परिभाषाएं दें। ठोस, द्रव, गैस की परिभाषाएं मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ, परंतु यहाँ मैं आपको दृढ़ता आदि परिभाषाएं लिखवा रहा हूँ। देखिए, निम्नलिखित परिभाषाएं लिखिए। निम्नलिखित नंबर दृढ़ता का लिखिए। ठोस पदार्थों के कण आपस में
अत्यधिक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, जिससे उन्हें तोड़ना या दबाना कठिन होता है। इसी हम दृढ़ता कहते हैं। ठोस पदार्थ के कण आपस में, ठोस पदार्थों के कण आपस में, ठोस पदार्थों के जो कण हैं वो आपस में अत्यधिक आकर्षण बल से अत्यधिक आकर्षण बल से आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जिससे उन्हें तोड़ना या दबाना कठिन होता है। या हम यूँ भी कह सकते हैं, इसे ही दृढ़ता कहते हैं। दृढ़ता कहलाता है या इसे ही दृढ़ता कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा आ गई संपीड्यता। संपीड्यता में देखिए, द्रव और गैसीय पदार्थों के कणों के बीच, द्रव के कणों के बीच में और गैसीय पदार्थों के कणों के बीच में अत्यधिक रिक्त स्थान, जिसमें हवा भरी रहती है, इसलिए उन्हें दबाया जा सकता है। इस गुण को योग संपीड़ता है। द्रव के कणों के बीच तथा गैस के या गैसों के कणों के बीच, द्रव के कणों के बीच तथा गैस के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान होते हैं। इसलिए क्या करते हैं हम, इन रिक्त स्थानों में हवा भरी रहती है, रिक्त स्थानों में वायु भरी होती है। जब हम इन्हें संपीड़ित करते हैं तो वायु रिक्त स्थान से बाहर निकल जाती है। गैस के प्रवर्तन होता है। इस प्रकार द्रवों व गैसों का दबना संपीड़न कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, संपीड़न कहलाता है। और यही संपीड़न संपीड्यता कहलाती है। तरलता, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तरलता।
पदार्थों के बहने के गुण को हम तरलता कहते हैं। पदार्थों के बहने के गुणों को हम तरलता कहते हैं। पदार्थों के बहने के गुण को तरलता कहते हैं। बर्तन में गैस का भरना क्या है? बर्तन में गैस का भरना, देखिए गैसों के बीच काफी रिक्त स्थान होता है, इसलिए उन्हें काफी दबाया भी जा सकता है। इस प्रकार एक छोटे बर्तन में काफी गैस भरी जा सकती है, क्योंकि जब उसको दबाएंगे तो कौन सी अवस्था में आ जाएगी? वो गैस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाएगी। अवस्था परिवर्तन का कारण क्या रहा? दबाना रहा। और एक छोटे से बर्तन में काफी गैस को भरा जा सकता है। इस प्रकार से बर्तन में गैस का भरना कहलाता। आकार से क्या तात्पर्य होता है? कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसको उस वस्तु का क्या कहते हैं? आकार कहते हैं। जैसे किसी पत्थर को रख दिया हमने, चारों तो पत्थर को रख करके कड़वी पेंसिल से उसके आकार को बना लिया, उतना स्थान घेरते हैं तो उसका आकार कहते हैं। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से तात्पर्य होता है कि वस्तुओं में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात ई के यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है। यहाँ m तो द्रव्यमान हो गया, वस्तु का वेग होता है। इसी प्रकार घनत्व की परिभाषा मैं आपको बता दूं कि किसी वस्तु के इकाई आयतन में द्रव्यमान, इकाई आयतन के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। अगर घनत्व और द्रव्यमान में आयतन का भाग दे दो तो हमारे सामने क्या आ जाता है? घनत्व आ जाता है। मैं आज आपको इतना ही बताना चाहूँगा। कल आपको आगे ठोस द्रव गैस की परिभाषाएं, अलग अलग अंतर, इसके बाद में गैस का बर्तन को पूरी तरह से भर देना, गैस बर्तन की दीवारों पर दाब डाल के इसके बारे में, लकड़ी की मेज को ठोस कहलाती है क्यों, हम आसानी से अपने हाथ चला सकते हैं क्यों, ठोस में क्यों नहीं चला सकते, आदि बातों के बारे में मैं आपको प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आज के लिए मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा।